इनको शर्म आई चाहिए, इनको विकास की स्पेलिंग भी नहीं आती होगी, मैं तो कहती हूँ। कुछ नहीं करा इन्होंने हरियाणा के लिए, हरियाणा इन्होंने बर्बाद ही जरूर करा है, कितनी बार तो जलवा लिया है। परमात्मा तो कण कण में विद्यमान है, वो हम सब में है, तो उसके लिए कोई यात्रा वात्रा निकालने की वैसे जरूरत नहीं है। अगर आप फिर भी यात्रा निकाल रहे हैं और उसमें हुड़दंग हो रहा है तो काहे का धर्म है? तो फिर आप धर्म आपको सोचना पड़ेगा आप किस धर्म को फॉलो कर रहे हैं। पुलिस फोर्स को तैनात किया गया। वेरी वेरी नाइस कि आप पहले सुलगाते हैं और फिर फायर ब्रिगेड मंगवाते हैं। आप सुलग नहीं ना दे, आप किस लिए करते हैं धर्मों का प्रचार? धर्मों का प्रचार ही मत करो, ये पर्सनल चॉइस है। अब मैं किस धर्म को मानूंगी, मेरे अंदर है ना, मैं बाहर क्यों दिखाती हूँ कि नहीं मैं तो पूजा करूंगी, ये करूंगी? दिस इज नॉनसेंस। योगी भी बहुत बड़ा अपराधी आदमी है, योगी अपराधी। आप देखो उसकी शक्ल देख लो, हुलिया देख लो। ये उड़ता तीर नहीं लेना है, ये उड़ता तीर है हमारे किसी काम का, ये दूरी बना के रखे। युवाओं से अपील है कि बेटा बिल्कुल घरों के अंदर रहो, किसी मॉब का हिस्सा मत बनो, कोई दंगे फसाद मत कराओ, नहीं तो बचपन हो अभी तो तुम्हारा और जवानी भी जेलों में कटवा देंगे ये लोग, और ये यही चाहते हैं। हाँ, मैं गई हूँ पुलवामा पर, वहाँ पर आप 2 बोतल दारू की नहीं ले जा सकते और 350 किलो RDX आ गया। पैसे आया, चाहे MP का बच्चा हो चाहे MLA का बच्चा हो, पढ़ाने वाले सेम होने चाहिए। मैं राहुल गांधी के बारे में आपको बता रही हूँ कि वो कभी कहता नहीं मैं कितना पढ़ा लिखा हूँ, वो बहुत पढ़ा लिखा आदमी है, बहुत इवॉल्व है और दर्द समझता है, उसके अंदर पेन है, संवेदनशील इंसान है। इसकी शादी फर्जी, डिग्री फर्जी और कोई फोटो नहीं है, मतलब ये हमेशा इसकी फोटो जीवी आदमी है लेकिन शादी की कोई फोटो नहीं है, ना ही डिग्री लेते हुए फोटो है, ना ही क्लासमेट कोई है। अगर ये मैदान था, ये चोरों की दुकान है, मैक्स चोर है, फोर्टिस चोर है, अपोलो चोर है, ये चोरों के हॉस्पिटल है। आप किसान मजदूरों का देश है और हम ही राज करेंगे, आमीन। अब उनके बारे में पढ़ाओगे तो ये दंगे फसादी होंगे ना। अब महात्मा गांधी हमें पढ़ाना पड़ेगा जो अहिंसा से अंग्रेजों के लिए, अंग्रेजों से लड़े, अंग्रेजों को खदेड़ा, गोलमेज सम्मेलन में धोती में चले गई। मोदी की तरह ऐसे कपड़े चेंज नहीं करता था वो, और सुपर इंटेलिजेंट ह्यूमन था। आप यहाँ पर किसी मजदूर से बात करके देखिए ऑफ कैमरा, सब बता देंगे कि मोदी फ्रॉड आदमी है। प्रदेश की बात हो या देश की बात हो, प्रत्येक आंदोलन में, प्रत्येक मूवमेंट में, प्रत्येक जनता की सहभागिता में हमेशा आगे रहने वाली, तेज तर्रार कहें या फिर बहुत ज्यादा जहरीली कहें, ज्योत्सना गुलिया जी हमारे साथ मौजूद है। हालांकि इनके चेहरे पे अभी बोलने से पहले स्माइल है, लेकिन जैसे ही ये बोलने लगेंगी तो बहुत ज्यादा जहर उगलेंगी। लेकिन हम इनसे निवेदन करेंगे कि जहर उगलने की बजाय ये कुछ ऐसी बातें कहें जिससे कि प्रदेश में, देश में भाईचारा आए और साथ में बहुत ज्यादा मिठास लोगों के अंदर देखने को मिले। गुलिया जी, पिछले कुछ समय से बहुत ज्यादा हालात खराब होते जा रहे हैं और विशेष तौर से अगर हम नू मेवात की बात करें तो अभी जो ताजा ये प्रकरण हुआ है, किस तरह से देखते हैं आप? आपको क्या लगता है कि वहां पे जो हालात बने हैं वो किसकी वजह से बने हैं और आप इसके माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, हालात तो बने हैं सरकार के माध्यम से, सरकार की वजह से बने हैं। सरकार की प्रायोजित भी हो सकता है क्योंकि ये कराते हैं दंगे। नहीं, सरकार की कैसे हो सकते हैं? सरकार ने तो फोर्स लगाई है, पूरा मैनेजमेंट वहां पे तय किया है, बाद में लगाई है ना, लिपापोती करने के लिए लगाई। तो मैं आपको बता रही हूँ, मैं तो बस अपील आपके माध्यम से करना चाहती हूँ, जहाँ तक आपका चैनल पहुँचे, कि पूरे मैं हरियाणा को खास तौर से बोलूंगी क्योंकि मैं हरियाणवी हूँ। मैं आप सबसे अपील करती हूँ कि अपने बच्चों को, टीनेज बच्चे जो हैं वो सबसे ज्यादा धर्म की अफीम सूंघते हैं, जो कावड़िए टाइप है, उनको इमीडिएटली आप उन पर नजर रखनी शुरू करिए, वो किसी धर्म की अफीम ना सूंघ ले। आपको दूर रखना है इन मसलों से। किसानों के बच्चों को अगर अंदर डाल दिया, संगीन धाराओं में डालेगी सरकार, और सरकार यही चाहती है कि हम बखेड़ा करें, किसी भी बखेड़े का हिस्सा किसी का बच्चा ना हो, और ऐसी धाराएं लगेंगी जमानत भी नहीं होगी। मैं पूरे हरियाणा प्रदेश से सभी धर्मों जातियों के बच्चों से मेरा आग्रह है, खासकर किसान मजदूरों के बच्चों से, कि प्लीज इस तरह के बखेड़े से आप दूरी बनाएं, और अगर आप बुझा ना पाए तो सुलगाएं बिल्कुल नहीं, अपने घरों में रहें। और इस पूरे ये मसला हमारा नहीं है, हमें हिंदू मुसलमान नहीं करना है, हमें शिक्षा पर बात करनी है, स्वास्थ्य पर बात करनी है, महंगाई पर बात करनी है, रोजगार पर बात करनी है। ये हमारा मसला ही नहीं है, ये हमारी लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई बहुत बड़ी है, वो नस्ल फसल की लड़ाई है। धन्यवाद। देखिए, ज्योत्सना गुलिया जो आम तौर पर बहुत ज्यादा तेज तर्रार मूड में नजर आती है, आज हाथ जोड़े खड़ी हैं। जरा आपको भी इस बात
पर सोचना पड़ेगा, गौर करना पड़ेगा कि जो महिला हमेशा क्रांति के मूड में नजर आती हैं, आज वही महिला पूरे प्रदेशवासियों से, देशवासियों से हाथ जोड़कर अपील कर रही है कि वो इस विवाद में ना पड़े। आपको क्या लगता है ज्योत्सना जी, क्या ये बच्चे इस तरह से भड़काने से विवाद में पड़ जाएंगे? हाँ, मैं बताती हूँ। हमारे हिंदुस्तान को ना जब जियो का इंटरनेट दिया तो जियो का झुंझुना हमें पकड़ाया गया, तो पूरा भारत रील देखने में व्यस्त है, युवा बच्चे। तो वो रील पर क्या दिखा रहे हैं, कोई गाय का मांस, कोई सुअर का मांस, हमें कुछ लेना देना नहीं इन चीजों से। मांसाहारी और शाकाहारी दो कौम है और वो अपने आप करे। अगर आप शाकाहारी हैं तो आपकी फूड चॉइस है, उसमें वो हमारा काम नहीं। मैं किसानों के बच्चों कह रही हूँ कि हमारा मसला ही नहीं है, हमारी लड़ाई बहुत बड़ी है, फसल की लड़ाई है, उसमें हमारा युवा शामिल हो। लेकिन ये उड़ता तीर नहीं लेना है, ये उड़ता तीर है हमारे किसी काम का नहीं है, दूरी बना के रखें। जमानत ही नहीं होगी, हमारे बच्चे जवानी जेल में काटेंगे। पंजाब को बर्बाद कर दिया था इन्होंने 30 साल पहले, तो बचना पड़ेगा हमें। लेकिन ज्योत्सना जी, जब धार्मिक यात्रा निकल रही है, राम की यात्रा निकल रही है, उसके बावजूद भी पथराव होता है, उसके बावजूद भी आगजनी की जाती है, कानून को हाथ में लिया जाता है। पहले तो आप धार्मिक यात्रा की अगर बात कर रहे हैं तो धार्मिक घट घट में रमता है ना, परमात्मा तो कण कण में विद्यमान है, वो हम सब में है। तो उसके लिए कोई यात्रा वात्रा निकालने की वैसे जरूरत नहीं है। अगर आप फिर भी यात्रा निकाल रहे हैं और उसमें हुड़दंग हो रहा है तो काहे का धर्म है? तो फिर आपको धर्म आपको सोचना पड़ेगा आप किस धर्म को फॉलो कर रहे हैं। आपको अपने अंदर झांकना पड़ेगा कि एक तो आप धार्मिक यात्रा कर रहे हैं, उसमें हुड़दंग कैसे, दोनों चीजें साथ साथ नहीं चल सकती। जो धार्मिक है वो इंसान नहीं कर सकते, ये बिल्कुल अलग है ये चीज। नहीं, लेकिन ज्योत्सना जी, ये कहाँ पे लिखा है कि मेवात के अंदर जो हिंदू धर्म के लोग प्रचार नहीं कर सकते? तो वो करें प्रचार, लेकिन वीडियो डालकर और ये कह रहे कि तुम्हारा दामाद आ रहा है और स्वागत नहीं करोगे, तो फिर वो गलत है। और वो जांच का विषय है, जांच सरकार कराए, वो सरकार ने भेजा है या सरकार समर्थित होती है ऐसे आमतौर पर ऐसे बड़े दंगे। नहीं तो आप देखो 1000 रुपए का अगर यहाँ कोई चोरी होगी ना तो वो जेल जाएगा। और ये इतना बड़ा मामला हो गया कि पूरा मेवात ही ठहर गया है और पूरे हरियाणा में हम डर गए थे रात को कि पूरे हरियाणा में ना फैल जाए। तो ऐसी चीजें बिना सरकार के संरक्षण के बिना नहीं संभव नहीं है। नहीं, वहाँ के एसपी साहब की अगर हम बात करें तो उन्होंने छुट्टी ली है, उसको आप किस तरह से देखते हैं? मैं इसी तरह से देखती हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। हाँ। लेकिन छुट्टी लेना उनका अधिकार है, क्या पता किस प्रकार की उनकी मजबूरियां हो, काम रहा हो। मुझे इसमें साजिश की बू आती है। जैसे पुलवामा हुआ था तो भी ऐसी तरह की चीजें आई थी सामने, तो ये भी नमूना पुलवामा ही है। तो आप कर सकते हैं। मेवात क्योंकि सेंसिटिव जगह है, आप बरसों से आपको सबको पता है कि मेवात सेंसिटिव जगह है और वहाँ पर कोई भी छिटपुट मामले को आप फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते हैं। फिर उसके दूरगामी नतीजे आते हैं, जैसे अब आए तो अभी जो मॉब झोंक दिया है, जो हमारे टीनेजर बच्चे जो झोंक दिए हैं, तो आप जहरीली कह रहे हैं बार बार, तो मैं ये कह रही हूँ कि मैं दुखी हूँ। मैं खुद एक 18 साल के बच्चे की माँ हूँ, तो बीइंग ए मदर आई एम मच कंसर्न अबाउट दिस मॉब। ये बहुत छोटे बच्चे हैं और इनको इस्तेमाल किया जा सकता है। तो जो भीड़ का जो संचालक है, भीड़ है ना ये, तो वो उनसे कोई गलत काम ना करा ले और गरीबों के बच्चे अंदर जाएंगे, उनके पास वकील खड़ा करने का भी उनका अभ्योत नहीं है, पुलिस उनको रगड़ देगी। और आजकल बच्चे 1-2 हैं लोगों के और वो जवानी जेल में सड़ेगी। मैं उसके लिए दुखी हूँ, आहत हूँ, मैं पेन है मेरे अंदर, जहर नहीं है ये, मैं दुखी हूँ। कश्मीर से मैं क्या करूँ, मैं ऐसी हूँ, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक सब के सब मेरे को अपने ही बच्चे नजर आते हैं। लेकिन जिन्होंने गाड़ियां फूकी है, जिन्होंने कानून को हाथ में लिया है, देखिए वो मॉब है ना, मॉब तो कुछ भी करेगा। आप जब गौरी लंकेश को तो मॉब ने भी नहीं मारा ना, आपके इशारे पर गौरी लंकेश की हत्या हुई है, जस्टिस लोया की हत्या हुई है, तो ये मॉब है। आपके बच्चे गलती कर सकते हैं, तो वो तो आपको देखना पड़ेगा, जांच का विषय है। और भीड़ भाड़ ये सब कर देती है, तो दैट इज नॉट ए बिग डील। उनको भड़का कौन रहा है? आप उनको परोस कर रहे हैं। इंटरनेट पर पाबंदी क्यों नहीं है? आप ऐसी चीज परोस रहे हैं। लगा दी ना, 2 दिन की पाबंदी लगाई है, स्कूल कॉलेज भी बंद किए गए हैं। हाँ। और पूरे हरियाणा की अगर हम बात करें, जहाँ कहीं भी मस्जिद है, मंदिर है, जहाँ कहीं भी विवाद उत्पन्न होने की संभावना है, तमाम जगह पे पूरी पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। वेरी वेरी नाइस कि आप पहले सुलगाते हैं और फिर फायर ब्रिगेड मंगवाते हैं। आप सुलग नहीं ना दे,
आप किस लिए करते हैं धर्मों का प्रचार? धर्मों का प्रचार ही मत करो, ये पर्सनल चॉइस है। अब मैं किस धर्म को मानूं ये मेरे अंदर है ना, मैं बाहर क्यों दिखाती हूँ कि नहीं मैं तो पूजा करूंगी ये करूंगी। दिस इज नॉनसेंस। ये बहुत ही एकांत में करने की चीजें हैं। आप कोई धर्म का पालन करना आप अपने दिमाग के दिमाग के अंदर करिए, अपने कमरे में बंद होकर करिए। ये यात्राओं में शामिल, मैं तो कहती हूँ किसानों को कि किसी भी यात्रा का हिस्सा मत हो, ये कावड़ भी मत जाने दो। हमें खापों को मजबूत करना पड़ेगा। हमारी खाप डिसाइड करें कि हमारे बच्चे कावड़ लेने ना जाएं। हाँ, बची का है, हर जगह पे राजनीति है। वो दोबारा से हमें रिवाइव करना पड़ेगा, सिस्टम रिवाइव करना पड़ता है कि अब मॉडर्न खा पाएंगे, पढ़े लिखे खा पाएंगे। वो डिसाइड करेंगे कि गांव में कोका कोला ना बिके, इंटरनेट पर क्या देख पाएंगे। हमें ये सारी चीजें करनी पड़ेगी। हमारे भी इंजीनियर है, हमारे लड़के पढ़े लिखे हैं, IIM है, IIT है, IAS है, सब है। तो हमें ये डिस्कशन के ये एक पूरा विस्तार से चर्चा का विषय है और हमें अपनी नई पीढ़ियों को हर हालत में बचाना पड़ेगा। ज्योत्सना जी, आपको क्या लगता है अलग अलग जगह पे इस प्रकार के जो विवाद होते हैं, जो घटनाएं घटती है, कहीं पे धार्मिक घटनाएं घटती हैं, कहीं पे जाति आधार पे घटनाएं घटती हैं, तो इसको कैसे रोका जा सकता है? क्या आप लोग कर सकते हैं? हमें शिक्षा पर जोर देना पड़ेगा। जैसे आपको याद होगा केरल में एक मुख्यमंत्री से सवाल पूछा गया कि केरल में भाजपा का एक MLA जीता है तो वहां पर आप क्या करेंगे? तो वहां के मुख्यमंत्री ने कहा कि वहां पर शिक्षा के स्तर पर जोर देना पड़ेगा। तो जो ये लोग हैं, आई एम श्योर ये पढ़े लिखे नहीं है बच्चे, तो इनको शिक्षा, इनके स्वास्थ्य का आपको इंतजाम करके देना पड़ेगा सरकारों को। जैसे ही शिक्षा का प्रचार प्रसार होगा तमाम ये मामले हल हो जाएंगे। फिर ये धर्म जो है ये विषय ही नहीं बचेगा फिर, क्योंकि मानव धर्म से बड़ा कोई धर्म ही नहीं है, मानव सेवा से बड़ी कोई सेवा नहीं। ये चीजें हमें सीखने को मिलेगी। थैंक यू भाई। चीजें सीखने को मिलेंगी, लेकिन उसके बावजूद भी काफी सारे जो युवा बच्चे हैं वो नहीं सीख पाते, उस बात को पकड़ नहीं पाते जो जिसको आप समझाने की बात कर रही है। नहीं, पढ़ाई लिखाई से बात बनती है और जब इवॉल्व होता है ना इंसान, जब पढ़ाई करता है तो हमें शिक्षा के स्तर पर जोर देना ही पड़ेगा। और अभी तो अनपढ़ों के लोगों के हाथ में सत्ता है और हमें महात्मा बुद्ध को पढ़ाना पड़ेगा, महात्मा गांधी को पढ़ाना पड़ेगा, बाबा साहब को पढ़ाना पड़ेगा, छोटूराम को पढ़ाना पड़ेगा। हमें बदलनी पड़ेगी ना अब जैसे शिक्षा की जो व्यवस्था है। लेकिन जिन लोगों की आपने बातें की है वो तो उनमें से तो शायद ही किसी को पढ़ाया जाता है। और खासकर जो अगर हम हरियाणा में शिक्षा की बात करें तो बहुत सारे ऐसे नए टॉपिक लगाए गए हैं जिनका आप हमेशा विरोध करते हैं। हाँ, मैं वही तो कह रही हूँ कि जैसे हमें इतिहास की जगह पढ़ा दिया बकवास। अब मैं कहती हूँ भाई इतिहास पढ़ो, बकवास नहीं। अभी जो शिक्षा नीति है जो वो बहुत ही गंदी, घटिया, बिना प्रूफ रीडिंग के है। मैं अपने बेटे की हिंदी की किताब पढ़ रही थी तो मैंने देखा एक सेंटेंस में 3 गलतियां हैं, जबकि हम पढ़ कर आए हैं जो किताबें उस वक्त गलतियां नहीं होती थी, प्रूफ रीडिंग होती थी बकायदा। अब नहीं है, स्पेलिंग मिस्टेक है हिंदी में ही। अब अंग्रेजी की तो बात छोड़ गए तो बाहर की भाषा है, तो हिंदी में का ये हालात है हिंदी के। तो अभी हमें जब क्या नाम है पढ़े लिखे लोग सत्ता में आएंगे तो वो डिसाइड करेंगे कि हमने अपने बच्चों को पढ़ाना क्या है। बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा। पढ़ाई अगर इस मॉब को हम पढ़ाते हैं तो जैसे उनको कानून का ज्ञान होता है कि तुम ये मॉब का हिस्सा बन रहे हो, ये 5 मिनट का जो वाकया है ये उनका पूरा जीवन लील सकता है। कानून इतना सख्त है कि जिंदगी भर बाहर नहीं आएंगे। CIA तोड़ेगी अलग, कसाई वाड़े हैं वो, और बेरहम लोग हैं, दारू पी के पीटते हैं तो उनको सबको अंदर ठोका जाएगा। कभी जमानत, कभी बाहर नहीं आएंगे, बाहर की दुनिया नहीं देखेंगे, अंदर बढ़ के गैंगस्टर मतलब जो अपराधी लोग हैं, अपराधी किस्म के लोग हैं, अगर उनसे पूछताछ की जा रही है तो आप तो वो कसाई वाड़े नजर आते हैं। एब्सोल्युटली 3rd डिग्री अलाउड नहीं है, ऐसे ही कैपिटल पनिशमेंट भी अलाउड नहीं है। जैसे निर्भया वाले मामले में, निर्भया के सभी आंदोलन में मैं शामिल थी। जनवरी में वाटर कैनन हमने इंडिया गेट पर खाए हैं, तो उसके बावजूद भी उसके जो 4 अपराधियों को फांसी पर लटका गया था, मैं उसके खिलाफ हूँ। क्योंकि देखो अगर 6 लोग अपराध करें ना तो जरूरी नहीं है कि 6 के 6 शामिल हो। ये बहुत माइन्यूटली पढ़ाई करने का विषय है कि अगर मान लो एक मर्डर हुआ और 6 लोग वहां पर शामिल हैं तो 6 के 6 पे 302 लगी है, तो हो सकता है 2 उनमें से रोक रहे हो। तो ये चीजें गलत है। कैपिटल पनिशमेंट और 3rd डिग्री ये गलत है, मानवता के खिलाफ है। मैं ह्यूमन
ह्यूमैनिटेरियन हूँ, तो मैं मानवतावादी हूँ। मुझे दर्द होता है कि चाहे कोई कितना भी अपराधी है, जब तो खैर गोली मारने लगे हैं, अतीक अहमद को आपने गोली मार दी, जबकि वो माननीय भी था, 4-5 बार का एमएलए, 1 बार का एमपी था, तो कोई नहीं, ये हिंसा बोल रहे हैं तो हिंसा ही लेकिन काटेंगे। उनका अपराधों से भरा हुआ रिकॉर्ड था। कोई बात नहीं, योगी भी बहुत बड़ा अपराधी है। योगी के खिलाफ 12 एफआईआर थी जो इसने खुद बंद करी है मुख्यमंत्री बन के। अब मेरे ऊपर एफआईआर है, मैं मुख्यमंत्री बन जाऊं तो मैं खुद ही बंद करूंगी ना। तो अपनी बही घर की बही काका लिखनिया, तो ये कोई बड़ी बात नहीं। योगी भी बहुत बड़ा अपराधी आदमी है। योगी अपराधी, आप देख लो, उसकी शक्ल देख लो, हुलिया देख लो, नहीं, बॉडी लैंग्वेज देख लो। उन्होंने उत्तर प्रदेश से अपराध को खत्म कर दिया है, एक आम शांति का माहौल वहां पे पैदा करते हैं, और आप कहते हैं कि बहुत गलत उसने रास्ता अख्तियार किया है और एक ट्रेंड सेट कर दिया है, और अपने लिए भी हिंसा बोलिए। हिंसा जो बोएगा हिंसा ही काटेगा। महात्मा गांधी को मारने वाले लोग कहाँ चैन से जी पाएंगे? नहीं जी सकते ये लोग। आडवाणी की हालत देख लिया आप, वाजपेयी देखो सड़कें मरा है, जो कारगिल करवा के गया था, वाजपेयी ने कारगिल करवाया था, इनपुट थे इनके पास बकायदा। तो ये लोग कम बोलेंगे ना, हिंदुस्तान में बहुत कम लोग बोलेंगे कि कारगिल युद्ध ही नहीं था, तो मैं क्यों बोलूंगी, और लोग नहीं बोलेंगे। तो अगर कोई कहे कि भाई कैसे नहीं था, तो मैं बताऊंगी कैसे नहीं था। आपने बॉर्डर क्रॉस करी हो, आपने पाकिस्तान की सेना से लड़ाई करी हो, तो मैं युद्ध मानूंगी। आपने बॉर्डर क्रॉस नहीं करी, पाकिस्तान की सेना से आपने लड़ाई नहीं करी, और आपने अभी 2019 में, इसका मतलब आपको पुलवामा भी गलत नजर आएगा? 100% फर्जी है। मरवाए, हमने खुद मरवाए पुलवामा में। यस, आप बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं जो हाँ, मरवाए, सोच लीजिए। हाँ, मैं गई हूँ पुलवामा पर। वहां पर आप 2 बोतल दारू की नहीं ले जा सकते, और 350 किलो RDX आ गया। कैसे आया? वहां पर गाड़ी घूम रही थी ऊपर से। आज तक हमें पता नहीं है, देश को नहीं पता जांच कहाँ पहुंची है। आप पेगासस लाए, आपने डिमोनेटाइजेशन किया, आपने कोरोना में लोगों को पैदल चलने को मजबूर कर दिया, मजदूर लोगों को, उनके जो ये रेडी पटड़ी वाले हैं इनका रोजगार उजड़ गया, आपने बसाया तो नहीं। अब ये बेचारे कैसे कमा के खा रहे हैं, 100 रुपये के लिए तरसते ये लोग। और ये अपने प्रदेश चले गए, बिहार, बंगाल। महिलाओं ने बच्चे पैदा किए सड़कों पर 2020 में, जब इसने लॉकडाउन किया आनन फानन। तो क्या ये रहनुमा बनने लायक है देश का? भैंस गाय पैदा करती है ऐसे सड़कों पर जी बच्चे, और इन्होंने महिलाओं ने बच्चे पैदा किए लॉकडाउन में। तो किससे पूछ के किया लॉकडाउन? आप ऐसे थोड़ी, कोरोना कोई बीमारी थोड़ी थी। अगर बीमारी थी तो ये बूढ़े नेता क्यों नहीं मरे? कोरोना कोई बीमारी नहीं है, कोई मजदूर गरीब नहीं मरा है, जो हॉस्पिटल में गए हैं वो मरे। हॉस्पिटल के साथ मिलकर इन्होंने एक गैंग चलाई है। ये मेदांता, ये चोरों की दुकान है, मैक्स चोर है, फोर्टिस चोर है, अपोलो चोर है, ये चोरों के हॉस्पिटल है। आपने एम्स का ठप कर दिया, आपने पीजे रोहतक का बर्बाद कर दिया है, क्योंकि दुकान खुल गई है बूचड़ खाने, आपने देखा होगा। अब गरीब आदमी वहां इलाज कैसे कराएगा? उसको तो किडनी दे कभी पीछा नहीं छूटेगा, राइट? ये तो उनकी फीस इतनी है, कहाँ से देगा गरीब आदमी? गरीबों को तो इनमें सरकारी संस्थानों में था ना, शिक्षा और स्वास्थ्य को आपको हर हालत में सरकारी करना पड़ेगा, और पूरे हिंदुस्तान में उसका स्तर सेम करना होगा। चाहे MP का बच्चा हो, चाहे MLA का बच्चा हो, पढ़ाने वाले सेम होने चाहिए। हरियाणा की गठबंधन सरकार कहती है कि जितना विकास पहले कभी नहीं हुआ, इतना हमने करके दिखाया है, रोजगार हमने बहुत ज्यादा दिए। उनको कहते भाई प्लीज विकास का आप माफ कर दे, विकास को निकास ले गया और तुम भी निकास ले जाओ। तो विकास का तो शब्द भी इनको शर्म आनी चाहिए कि इनको विकास की स्पेलिंग भी नहीं आती होगी। मैं तो कहती हूँ कुछ नहीं करा इन्होंने हरियाणा के लिए। हरियाणा इन्होंने बर्बाद ही जरूर करा है, कितनी बार तो जलवा लिया है। आका ने दिल्ली जलवा दी थी 2020 फरवरी में। तो किसान आंदोलन आया तो कोरोना आ जाता है, कोरोना को भी तो इन्होंने बार बार यूज करा है, कहीं आ गया कहीं चला गया। तो आपदा में अवसर तलाशते हैं ये लोग। खैर चलो, अब तो मैं थोड़ी आसान में हूँ कि हिंदुस्तान के लोगों की आंखें खुलने लगी है। आप यहाँ पर किसी मजदूर से बात करके देखिए ऑफ कैमरा, सब बता देंगे कि मोदी फ्रॉड आदमी है। जो समझिए, अगर हम बात करें नेशनल लेवल पे, तो एक गठबंधन बनाया गया है, इंडिया उसको नाम दिया गया है, और बीजेपी के लोग कहते हैं कि देश को बर्बाद करने की राह पे ये लोग चले। हाँ तो ठीक है भाई, तुम अपना काम करो, वो अपना करेंगे। अब देख लेते हैं दोनों को कौन है। राहुल गांधी की आपने एक बार बात करी थी, तो मैं राहुल गांधी के बारे में आपको बता रही हूँ कि वो कभी कहता नहीं मैं कितना पढ़ा लिखा हूँ। वो बहुत पढ़ा लिखा आदमी है, बहुत इवॉल्व है, और दर्द समझता है, उसके अंदर पेन है, संवेदनशील इंसान है, इसलिए मैं राहुल गांधी की बात करती हूँ। अदरवाइज मैं किसी की फैन मैन नहीं हूँ। मतलब जिस व्यक्ति ने धरातल से उठ के चाय बेची, लोगों का विकास किया, अपनी बूढ़ी माँ को सम्मान दिया, और पूरे इलाके को उन्होंने एक नया रूप दिया, पूरे प्रदेश को, और फिर उसके बाद देश को एक अलग पहचान दी, उसको आप मानते नहीं है, और राहुल गांधी को आप नेता मानती है? देखो,
ना तो इसने चाय बेची, ना तो वहां पर चाय की टपरी थी। ये जैसी टपरी है ऐसी चाय तो होगी ना। ना टपरी थी, ना स्टेशन था, और ना ही अपने बाप का जिक्र करता। इसकी शादी फर्जी, डिग्री फर्जी, और कोई फोटो नहीं है। मतलब ये हमेशा इसकी फोटो जीवी आदमी है, लेकिन शादी की कोई फोटो नहीं है, ना ही डिग्री लेते हुए फोटो है, ना ही क्लासमेट कोई है। अगर मैंने आपने इकट्ठा ग्रेजुएशन किया है तो हम दोनों का सेम डिग्री मिलेगा एकदम जी। किसके जैसी डिग्री किसी की है ही नहीं जी। तो 35 साल इसने भीख मांग कर खाया। तो पता नहीं इसके बारे में क्या क्या बोलते हैं। देयर इज नो कंपैरिजन बिटवीन द टू, बिटवीन महात्मा सॉरी ये वैसा ही कंपैरिजन है जैसे गांधी का और गोडसे का। तो राहुल गांधी ने तभी तो बोला था ना कि मैं गांधी हूँ, सावरकर नहीं हूँ, माफी मांगने के लिए। आप ये देखिए कि देश में कितना, लेकिन जिन लोगों को आप गलत बता रहे हैं उनको तो आप पढ़ाया जाता है, अब शिक्षा दी जा रही है उनके बारे में। मैं वही तो कह रही हूँ कि शिक्षा पर हमें ध्यान देना पड़ेगा। अब उनके बारे में पढ़ाओगे तो ये दंगे फसाद ही होंगे ना। अब महात्मा गांधी हमें पढ़ाना पड़ेगा, जो अहिंसा से अंग्रेजों से लड़े, अंग्रेजों को खदेड़ा, गोलमेज सम्मेलन में धोती में चले गई, मोदी की तरह ऐसे कपड़े चेंज नहीं करता था वो, और सुपर इंटेलिजेंट ह्यूमन था। अब तो लोग भरोसा भी नहीं करेंगे आगे कि ऐसा भी एक आदमी हुआ होगा। तो राहुल गांधी, महात्मा गांधी को मैं पर्सनली उनको जानती हूँ, और वो सिर्फ महात्मा गांधी को फॉलो करते हैं। और महात्मा गांधी पूरे विश्व का हीरो है। अब हमारा नहीं है, पूरे विश्व का हीरो है, शांति का दूत है। शांति और पीस, प्रॉस्पेरिटी, प्यार, ये प्रेम से ही आप किसी को भी जीत सकते हैं, किसी को भी। जी ज्योत्सना जी, चलते चलते अगर हम बात करें तो आपको क्या लगता है जो ये विवाद हुआ है नू मेवात के अंदर, वहां पे प्रशासन का कितना योगदान लगता है, कितनी महत्वपूर्ण भूमिका वो निभा पाए, रोक सकते थे या रोक नहीं पाए, या क्या लगा? और खासकर युवाओं को आप क्या संदेश देना? युवाओं को मैं ये देखो, प्रशासन तो रोक सकता था पहले, सुलगने से पहले रोक सकता था। मोब फिर बाद में भड़क जाती है ना। तो मान लो 50 लड़के मेरी गाड़ी को आग लगा पा रहे हैं, मेरी आंखों के आगे, तो मैं भी नहीं रोक पाऊंगी। वो जवान होते हैं, उनमें जोश होता है, होश नहीं होता। तो अभी प्रशासन अभी कंट्रोल कर ले तो अभी ठीक है कि क्या करेंगे फिर। हाँ, लेकिन मेरी जनता युवाओं से अपील है कि बेटा बिल्कुल घरों के अंदर रहो, किसी मॉब का हिस्सा मत बनो, कोई दंगे फसाद मत कराओ, नहीं तो बचपन है अभी तो तुम्हारा, और जवानी भी जेलों में कटवा देंगे ये लोग। और ये यही चाहते हैं। मैक्सिमम लोग अपने घर रहो, अपने माँ बाप की बात सुनो, किसी भी दंगे का हिस्सा मत हो, और कोई हिंसा से रिलेटेड कोई रील वील मत देखो। सिर्फ जो यूट्यूब के बेचारे अपने लोकल जो जर्नलिस्ट हैं उनके मैसेज पढ़ो, उन्हीं के चैनल देखो, और मेरे जैसे जो सिर्फ एक्टिविस्ट है उनकी बात सुनो। इनसे कोई रील मत देखे जिसमें खून खराबा हो, आगजनी वगैरह की घटना हो, उनसे दूर रहो। किसान मजदूरों का देश है और हम ही राज करेंगे। आमीन। मतलब अंदरूनी भावना आपकी जुबान पर आ ही गई कि आप इन लोगों को हटा के खुद राज करना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। राज में हिस्सा तो जरूरी है, राजनीति तो बहुत ज्यादा जरूरी है। और तो कहाँ से चुनाव अपना हिस्सा लेंगे, कहाँ से चुनाव देख लेंगे अभी, आपको बता देंगे। फिर भी कहाँ से? दिस इज टू मच। हरियाणा या दिल्ली? some other day डाउट नो। ये थी ज्योत्सना गुलिया, जो आमतौर पर बड़े एग्रेसिव मूड में आती हैं, लेकिन आज ये सिर्फ यही अपील करती हुई नजर आ रही हैं कि जिस प्रकार के हालात अभी प्रदेश में बने हुए हैं उसका हिस्सा कोई भी युवा बच्चा, कोई भी व्यक्ति ना बने, जिससे कि पूरा प्रदेश जिस शांति के लिए जाना जाता है वही शांति बरकरार रहे और उन्नति के पथ पर हरियाणा आगे बढ़ता रहे। वीडियो जर्नलिस्ट रोहित के साथ अजय लोहान, बिंदास हरियाणा।